Hey guys, good morning and welcome back to my channel and welcome back to yet another vlog। और ये है डे 5 और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 एग्जैक्टली और हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से और अब हम जो है जा रहे हैं यहाँ से मनोकामना देवी मंदिर और वो इन रूट ही पड़ता है वापस जाने के। एंड उसके बाद हम वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम वापस निकल जाएंगे क्योंकि रात 9 बजे तक हमें बॉर्डर पे होना ही होना है। उससे पहले हमें बॉर्डर क्रॉस कर देना है तो हम लोग निकल जाएंगे। और बस अभी यही प्लान है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से 4 घंटे लगेंगे हमें मनोकामना देवी पहुँचने में। उसके बाद हम वहाँ दर्शन करेंगे एंड फिर निकल जाएंगे और उसके बाद बस यहीं पे जर्नी हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो लेट्स कंटिन्यू और हम चलते हैं दर्शन करने मनोकामना देवी मंदिर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रुके हुए थे चाय पीने के लिए और ये मनोकामना देवी मंदिर से जस्ट 15 मिनट्स पहले ही था। तो वहाँ पे हम रुके थे और सबने चाय वाय पी थी। और ये है मनोकामना देवी मंदिर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे लाइक टिकट्स वगैरह बुक होती हैं आपकी वो राइड पे बैठने के लिए। तो यहाँ पे सबने हम लोगों ने टिकट्स ली और फिर हम जो है लाइन में चले गए जहाँ पे लाइन लगी हुई थी। और वो जो आपको राइड दिख रही है वो पूरा लाइन दिख रहा है एक, उसी पे जाना था हमें। तो फिर हम लोग सबसे पहले गए वहाँ से ऊपर की तरफ जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वो केबल कार का। तो हम पहले लाइन में लगे थे, बहुत लंबी लाइन थी बहुत। और अभी पहला राइड स्टार्ट हुआ था और उसमें वो लोग टेस्टिंग कर रहे थे कि मतलब जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, पहली राइड उन्होंने टेस्टिंग की थी। घंटों प्रतीक्षा करने के बाद अब हमारा नंबर, अभी भी थोड़ा टाइम है नंबर आने में और बहुत ही लंबी लाइन है। यहाँ पे लोकल भी बहुत लोग आए हैं और टूरिस्ट भी बहुत लोग आए हैं और बहुत ही लंबी लाइन है। बहुत इंतज़ार करना पड़ा और एक तो हम लोग सुबह का उठे हुए हैं, बहुत नींद आ रही है और रास्ता भी थोड़ा सा ख़राब था, उसकी वजह से थोड़ा सा हेक्टिक हो गया ट्रैवल। मैं भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये जो है ये है बहुत ही लंबी लाइन, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन थी। और हम लोग वेट कर रहे थे अपने टर्न का। तो फिर हम लोग की जब टर्न आई तो हमने अपने टिकट्स पासेस दिखाए, उसके बाद हमने एंट्री की। और मैंने आपको जो पहाड़ पे दिखाया ना पॉइंट, वहीं तक नहीं था, वो 3 लेयर्स में थे भाई। 3 पहाड़ी हमें चढ़नी थी, खड़ी खड़ी थी, मतलब हालत टाइट हो जाएगी जिसको हाइट से डर लगता है। फिर ये फ़ोटोग्राफ़र था वहाँ का और उन्होंने हमारी पिक्चर क्लिक की जो हमने ली भी बाद में। और ये हमारी राइड जो है वो शुरू होती है और बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं केबल कार में बैठी हूँ पर अभी तक इतनी हाइट वाला और इतना लंबा राइड मैं कभी नहीं बैठी थी। यहाँ पर सब लोग वेव करते हुए और ये जो था बहुत लंबा था, बहुत लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स हमें लगे थे पूरे पहुंचने में। हमें लग रहा था कि सिर्फ एक पहाड़ी पे है पॉइंट बना दिख रहा था हम लोग को, तो वहीं तक जाना है सिर्फ, पर ऐसा नहीं था। ऐसे 3 पूरी पहाड़ी थी भाई और एकदम खड़ी थी, एकदम खड़ी, जो स्ट्रेट चढ़ाई जैसा होता है ना वैसा। और जिसको हाइट से डर लगता होगा तो उसकी फट जाएगी, वैसा तो कहीं पे नहीं लग रहा था। पर जो ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं ना जहाँ पे ऐसे टावर लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत जर्क सा लग रहा था। तो वहाँ पे थोड़ा सा डर सा लग रहा था जब वो पूरा जो केबिन था ना वो हिलने लग रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था। बाकी एज सच हम लोग में से कोई भी इतना नहीं डर रहा था क्योंकि किसी को हाइट से उतना फियर नहीं था। और बच्चे भी जो थे वो भी इंजॉय कर रहे थे, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, सबको अच्छा लगा। ये तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाला है तो इतना पता नहीं चल रहा है, पर ऑलमोस्ट हम लोग को 20 मिनट्स लगे थे पूरे पहुंचने में, आप देख रहे हैं। और ये पूरी ऐसे स्ट्रेट था, फिर चढ़ाई थी, फिर स्ट्रेट था, फिर चढ़ाई जैसा था। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 बड़े पहाड़ हमने कवर किए उस राइड से। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप अगर कभी जाएं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर जाएं। इस मंदिर की बहुत मान्यता भी थी क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग भी होते हैं ना वो भी हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पे बहुत लोकल लोग भी मतलब थे दर्शन करने के लिए।
और ये आप डेप्थ देख रहे हैं मतलब उसकी। और उस टाइम सब लोग यही बात कर रहे थे कि अगर किसी का कुछ फ़ोन गिर गया या कुछ गिर गया तो भाई मतलब क्या ही होगा। और यहाँ पे विराज भी राइड को एंजॉय करते हुए। और ये मैं पीछे दिखा रही हूँ कि आप हाइट देखो, ये हम लोग कब से राइड में बैठे हुए हैं। ये लास्ट स्टेप था एकदम से। और अब हम ये जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं, जो फिनिशिंग पॉइंट था हम वहाँ पहुँच गए हैं। एंड उसके बाद हम उतर के फिर मंदिर की तरफ हम जाने लगे थे। तो थोड़ी दूर पे चल के जाना था। और वहाँ पे ना ये बहुत सारी गोट्स और ये सब भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। ये सब मतलब वही बलि चढ़ाने के लिए मतलब वहाँ पे थे बने हुए, तो लोग परचेज़ कर रहे थे और फिर लेके जा रहे थे वहाँ पे बलि चढ़ाने के लिए। और बेसिकली हमने देखा नहीं, पर अब सब लोग लेके जा रहे थे तो हमने अज्यूम यही किया है कि वहाँ पे वो उसी के लिए लेके जा रहे होंगे। फिर ये जो था ये पूरा एरिया था, हम ऐसे ऐसे वॉक करके गए। फिर वहाँ पे फिर सारी शॉप्स वगैरह मिली जहाँ से आप पूजा की जो भी आपको चीज़ें लेनी थी आप वहाँ से ले सकते हो। तो हमने यहाँ से सब कुछ लिया, टोकरी वगैरह। और सिर्फ हम लोग गए थे, मैं और दीदी ही मंदिर की तरफ गए हुए थे। बाकी ये तो विराज को देख रहे थे। एंड जिया जी भी नहीं गए थे। बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। और ये सारी छोटी छोटी शॉप्स थी और हम लोग पूरा ऐसा देखते गए। और अब जो है यहाँ पे आएगा मंदिर। और ये है मंदिर, मनोकामना देवी का मंदिर। और पूरी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी। वो जो आप सीढ़ी देख रहे हैं ना, वहाँ से पीछे से लाइन स्टार्ट थी। मतलब हम एकदम एंड में जाके खड़े थे। फिर वहाँ से करते करते मतलब आए। और बस इस मंदिर की ये चीज़ थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। लाइक मंदिर में इतनी गंदगी। हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं नीचे। हम देखते हैं अब हम सब लोग जा रहे हैं वापस गंडोला राइड के लिए। हमारे दर्शन हो गए और हमने शॉपिंग भी कर ली बहुत अच्छे से। शॉपिंग इन द सेंस बस सोवेनियर्स लिए हैं हम लोगों ने थोड़े बहुत सबको लेने के लिए। बाकी बहुत ही एक्सपेंसिव था। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही चीप हैं, लेकिन जब से पेट्रोल का प्राइस ऊपर हुआ है तब से सब कुछ यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। तो हम लोगों ने बस थोड़े बहुत सोवेनियर लिए हैं फैमिली मेम्बर्स के लिए, दैट्स इट। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं नीचे। और बहुत ही लंबी राइड थी, बहुत ही मज़ा आया। मैं वीडियो क्लिप ऐड करूँगी तो आप देखना। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं विच इज़ वे मोर डेंजरस। अब फिर जो है अब हम लोग केबल कार में बैठ गए थे और अब हम वापस की तरफ जा रहे थे। और ये मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगाया इसलिए लग रहा है, वरना इतना तेज़ नहीं चला था। बट फिर भी स्पीड तो थी, पर उतरने में और ज़्यादा डेंजरस लग रहा था ये। मतलब चढ़ने में तो वो रियलाइज़ नहीं हो रहा था, पर जब हम उतर रहे थे ना तो लग रहा था। और प्रेशर की वजह से ना सबके कान वहाँ पे ब्लॉक्ड हो गए थे। मतलब वो जैसे आप फ्लाइट में बैठते हो तो जैसा फ़ील होता है वैसा ही बिल्कुल फ़ील हो रहा था यहाँ पे भी। और इतनी ऊंचाई पे गए बट फिर भी वहाँ पे लाइक बहुत गर्मी हो रही थी। मतलब कुछ ऐसा वेदर नहीं था कि बहुत ठंड है या फिर बहुत ही कूल टेम्परेचर है, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी थी वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और ये सब हम लोग उतरते हुए ये जो पॉइंट आ रहा था ना, यहीं पे थोड़ा सा जो राइड होता है ना वो हिल रहा था, बाकी ऐसा जगह पे नहीं। तो ऐसे 3 पूरे मतलब बने हुए थे बहुत सारे तो वहाँ पे। और अब हम लोग ये जो हैं अपने जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे पहुँच गए हैं वापस से। अब हम लोग उतर रहे हैं। यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे जो उसने हमारी केबिन कार में खींची थी और ले रहे थे। तो गाइज़ अब हमारे दर्शन जो हैं बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो अब हम लोग वापस निकल रहे हैं। अब पूरा दिन कार में बिताएंगे। ड्राइव होगी लंबी पूरी, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे की। और फिर हम गोरखपुर पहुंचेंगे। और गोरखपुर पहुंचने के बाद फिर हम लोग कल जो है वापस होंगे अपने होम टाउन यानी कि आज़मगढ़।
पूरे एक हफ्ते का ट्रिप मना के, और अब बहुत मज़ा आया। फिर हमारी ड्राइव स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद ड्राइवर ने ना रास्ते में रोका ये एक मंदिर में, और ये ऑलमोस्ट बहुत हम लोग इंडिया के करीब में आ गए थे तब था जो नेपाल में चितवन नेशनल पार्क पड़ता है उससे थोड़ा सा आगे। और इस मंदिर को जो बोलते हैं वो अक्षरधाम मंदिर बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा धूप थी, हम लोग के पैर चल रहे थे, पर हमने देखा इस मंदिर को, मतलब ये समझ लीजिए अक्षरधाम का मिनी वर्जन, जो इंडिया मतलब जो दिल्ली में है ना, बिल्कुल उसका मिनी वर्जन है। बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ का तो बहुत ही अच्छा है, ये थोड़ा सा मतलब चीज़ें कॉपी की गई हैं, जैसे इसका जो मतलब मंदिर था, मेन मंदिर थोड़ा वही स्ट्रक्चर वैसा ही था। और ये बहुत ही लाइक मिला जुला मंदिर था, मतलब इसमें अक्षरधाम नाम है, और इसमें बुद्ध जी भी थे, महावीर जी भी थे। जैसे ये बुद्ध जी का पूरा एक क्रिएट किया गया था म्यूज़ियम टाइप का, इसमें पूरी उनकी जीवनी दिखाई गई थी। और अंदर कैमरा ले जाना मना था, उसमें सब कुछ बना हुआ था, स्टैचूज़ थे और पत्थर वगैरह थे जो पाए गए थे मीन्स वहाँ पे। और ये स्तूपा जैसा बना हुआ था, और इसमें महावीर जी की भी मूर्ति थी, और शंकर जी भी बने हुए थे, और काली जी भी बनी हुई थी। मतलब सब मिला जुला हुआ मंदिर था। हम मेन मंदिर में नहीं जा पाए क्योंकि हम दोपहर में वहाँ पे पहुँचे थे, तो उस टाइम मंदिर बंद होते हैं, तो वहाँ पे मंदिर जो था बंद था, इसलिए हम लोग उसके अंदर नहीं जा पाए। ये देखिए यहाँ पे एक काली जी की मूर्ति थी। और उसके बाद जब हम आगे गए तो वहाँ पे महावीर जी की बड़ी मूर्ति स्टैचू थी, फिर साथ में बुद्धा जी की थी, और वहाँ पे 9 ग्रह बने हुए थे, और सारे मीन्स यहाँ पे ना 108 शिवलिंग बने हुए थे, पूरे 108 थे। और आप देख सकते इतने ज़्यादा थे, इतने मतलब पूरे बहुत दूर तक लंबे तक बने हुए थे। और उसके बाद उधर महावीर जी थे। फिर हमने ये सारी चीज़ें देखी, और काफ़ी अच्छा था, थोड़ा वेदर अच्छा होता तो और मज़ा आता। हम लोग वहाँ देर तक घूमते, पर हम ज़्यादा देर तक नहीं थे वहाँ पे क्योंकि मंदिर बंद था, तो हम लोग मतलब ज़्यादा देर नहीं थे। और यहाँ इस मंदिर में अंदर भी सिर्फ हम दीदी और जेनी अरी नहीं गए थे। मेरे हस्बैंड विराज जो था वो सो गया था, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ना आते वक्त बहुत गर्मी हो गई थी, तो वो इरिटेट हो गया था, इसलिए वो उसको देख रहे थे। और यहाँ पे ये जो मंथन हुआ था ना, मतलब जो देवों और राक्षसों के बीच में, उसका ये पोर्ट्रे पूरा बना हुआ था, पूरी मूर्तियाँ बनी हुई थी, और बहुत अच्छा गार्डन था। फिर लास्ट में जो था वहाँ पे वो कृष्ण जी और अर्जुन बने हुए थे, जो जब वो युद्ध करने जाते हैं, जब उनके कृष्ण जी उनके सारथी बने हुए थे, तो उनकी स्टैचू थी यहाँ पे। बस वो लास्ट पॉइंट था। और उसके बाद हम मंदिर से निकल गए, एंड उसके बाद हम सीधा गोरखपुर निकले। और सच बताऊँ उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा उठाऊँ और इस ब्लॉग को एंड करूँ। सो सॉरी फॉर दैट गाइज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे आने वाली